नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट और 1833 और 53 के चार्टर अधिनियम। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधित अधिनियम जो कि 1781 में पारित किया था, उसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम आया जिसे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के नाम से जाना जाता है। इस पिट्स इंडिया एक्ट की कई विशेषताएं थी जो कि इस प्रकार है। इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक के कार्यों को अलग अलग कर दिया, अर्थात पॉलिटिकल और कमर्शियल जो भी काम थे इनको अलग कर दिया। इस एक्ट ने निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक नया निकाय का गठन कर दिया। इस प्रकार द्वैध शासन व्यवस्था का ये अधिनियम शुभारंभ माना जाता है। नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण और नियंत्रण करे। इस प्रकार यह अधिनियम दो कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा गया, अर्थात पहली बार भारत का जो क्षेत्र है जो अंग्रेजों के अधीन था उसको पहली बार ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा गया। और दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। अब आता है इसके बाद 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 का चार्टर अधिनियम में क्या हुआ? ब्रिटिश भारत के केंद्रीयकरण की दिशा में यह अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण था। इस अधिनियम की विशेषताएं थी कि इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। पहले बंगाल के गवर्नर जनरल नाम से जो पद था उसको अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थी। इस प्रकार इस अधिनियम में पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था, और भारत के गवर्नर जनरल पर पहला आदमी लॉर्ड विलियम बेंटिक बने। इस अधिनियम ने मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया, अर्थात मद्रास और बम्बई के जो भी गवर्नर थे उनको विधानसभा से संबंधित जो भी कानून बनते थे उनमें इनको वंचित कर दिया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका की असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया और नए कानून के तहत बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया, अर्थात अब ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक कार्य नहीं करेगी। अब यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया, सिर्फ और सिर्फ शासन करने का निकाय बन गया। इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारियों के विश्वास के तहत ही कब्जे में रह गए। चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया। इसमें कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। इसके बाद आता है 1853 का चार्टर अधिनियम। 1793 ईस्वी से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में ये अंतिम अधिनियम था। संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इस अधिनियम की विशेषताएं निम्न अनुसार थी।
इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद और जोड़े गए। इन्हें विधान पार्षद कहा गया। दूसरे शब्दों में इसने गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया, जिसे भारतीय या केंद्रीय विधान परिषद नाम दिया गया। परिषद की इस शाखा ने छोटी संसद की तरह कार्य किया। इसमें वही प्रक्रिया अपनाई गई जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थी। इस प्रकार विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना गया, जिसके लिए विशेष मशीनरी और प्रक्रिया की जरूरत थी। इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ किया। इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई और इसके लिए 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। इस अधिनियम ने कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया। लेकिन पूर्व अधिनियमों के विपरीत इसमें किसी निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया। इसे स्पष्ट था कि संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता था। इसने पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा की स्थानीय प्रांतों सरकार द्वारा किया गया। तो यह था 1784 से लेकर के 1853 के बीच में जो भी अंग्रेज सरकार में बने गए अधिनियम हैं उनका वर्णन। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।